अभी 2 दिन पहले कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था कि उदित राज जी जैसा बड़ा नेता नीचे बैठा हुआ है और जिनके 4-5 लोग भी नहीं हैं, वो कुर्सियों पर सिंहासन पर बैठे हुए। लेकिन आप कांग्रेस का ढांचा उठाकर देख लीजिए, ऊपर से राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस का ढांचा उठाकर देख लीजिए। कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण सारे भरे पड़े। ऐसे आप भारत की राजनीति में बदलाव करेंगे? ओबीसी को सीएम बना दिया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी को राष्ट्रपति बना, ये सत्याग्रह करे पड़े। भैया देश की राजनीति अब बदल गई है। वह दौर गया जब आप दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का वोट लेते थे और सवर्ण नेता इनके ऊपर बिठा देते थे। अब इन जातियों को नेता भी इनकी जाति का चाहिए। यह बात कांग्रेस को ठीक से समझ लेना पड़ेगा। नेता उदित राज जी जैसे नेताओं को प्रॉपर सम्मान देना पड़ेगा, उचित इज्जत देना पड़ेगा, मंच पे कुर्सी देनी पड़ेगी, राज्यसभा भेजना पड़ेगा। जो समुचित सम्मान है जब आप दलित नेता को देंगे, तभी कांग्रेस के साथ इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज खड़ा हो सकता है। आप दलितों का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, आदिवासियों का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, ओबीसी का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, और आपको वोट चाहिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों का। ऐसा थोड़े ही हो रहा है। ये 1990 का दौर नहीं है, ये 2022 का दौर है। जिनके साथ देश के लाखों दलित हैं, वो नीचे बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को जो दलित नेता को समुचित सम्मान न दे रहा हो। पता नहीं राहुल गांधी जी किस ग्रह के लोग हैं, किस ग्रह की राजनीति करते हैं, पता नहीं। भारत की राजनीति तो अब बदल गई है। कांग्रेस अभी भी 90 के दशक की जो राजनीति करती थी कि जब इस देश का जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी है, वह उस समाज की चेतना जागृत नहीं हुई थी। उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक चेतना सोई हुई थी। उस समाज को राजनीतिक नेतृत्व की हिस्सेदारी समझ में नहीं आती थी। कांग्रेस उसी दौर में जी रही है। आज के समय में, आज की जो राजनीति है, इस समय में इस देश का जो दलित, आदिवासी, पिछड़ों की राजनीतिक चेतना है, वह चेतना जाग चुकी है। और जिस समाज की राजनीतिक चेतना जाग गई हो, वह समाज राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी में हिस्सेदारी खोजती है, नेतृत्व में हिस्सेदारी समझती है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन भाजपा और संघ ने इस बात को अच्छे तरीके से समझ लिया। तभी आप देखिए जिस तरह से भाजपा ने अपने, जब उन्होंने मंत्री बनाए थे, कैबिनेट मंत्री बनाए थे, तो अपने ओबीसी कैबिनेट मंत्री काल को उन्होंने, मंत्रियों को उसने किस तरह से प्रचारित किया कि हमने इतने ओबीसी मंत्री बना दिए। अभी देखिए एक दलित को उपराष्ट्रपति बनाया पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में ये आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे स्ट्रक्चर में, जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे तक यह किस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं, संगठन के स्तर पर भी, नेतृत्व के स्तर पर भी। ये अलग बात है कि इसकी आड़ में वो उनकी हकमारी करते हैं। ये अलग बात है कि इस देश का दलित जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन हाथरस का कांड हो जाता है। इस देश का राष्ट्रपति दलित होता है, लेकिन दलितों का आरक्षण खत्म हो जाता है। इस देश में 27 मंत्री ओबीसी के होते हैं भाजपा राज में, लेकिन ओबीसी आरक्षण खत्म हो जाता है। ओबीसी की जनगणना नहीं होती है, जाति जनगणना नहीं होती है, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं होती है। लेकिन आप सोच कर देखिए, इस सरकार की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, यह सरकार जिस तरह से दलित, ओबीसी के खिलाफ काम कर रही है, अगर इस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा हो, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों में गुस्सा हो, वो जाएं तो जाएं कहां? कांग्रेस तो भागीदारी ही नहीं दे रही है। कांग्रेस के पतन का कारण यही है क्या? बिल्कुल। कांग्रेस अब तक उनको लगता है कि सवर्णों के सहारे इस देश में राज किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को यह बात ठीक पता नहीं है। चिंतन शिविर करते हैं, किस बात का चिंतन करते हैं? कांग्रेस को एक बात ठीक से समझ लेना पड़ेगा कि अब राजनीतिक चेतना लोगों की जागृत हो चुकी है, सभी जातियों की, जो कथित रूप से निचली जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अब उनको भी भागीदारी चाहिए, उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था। दलितों के, आज की तारीख में दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं डॉक्टर उदित राज जी। उनको नीचे बिठा रखा था, ऊपर चिरकुट जैसे कुछ नेता बैठे हुए थे जिनके 4 लोग नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये देश के लाखों दलितों की आवाज है, लाखों आदिवासियों की आवाज है कि उदित राज जी जैसा बड़ा नेता नीचे बैठा हुआ है और जिनके 4-5 लोग भी नहीं हैं, वो कुर्सियों पर सिंहासन पर बैठे हुए कांग्रेस की जा रही कि डॉक्टर उदित राज को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस। अब देखिए, लोग उम्मीद करें, सब लोग उम्मीद, इस देश का दलित समाज इसी उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देखता है, तभी तो कांग्रेस में गए। उदित राज जी एक व्यक्ति के तौर पर न देखकर पूरे देश के जो दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व है उसके तौर पे देखना चाहिए इस पार्टी को। लेकिन पता नहीं क्या सूझ रहा है, अब भी इनको लगता है कि ब्राह्मणों के नाव पे सवार होकर ही उनका बेड़ा पार होगा। लेकिन सच यह है, इस पूरी सोशल इंजीनियरिंग को भाजपा ने ठीक से समझ लिया है, तभी भाजपा इनको प्रतिनिधित्व दे रही है, भले इनकी हकमारी करिए। लेकिन हकमारी खाने के नाम पर आप, ये कोई बहाना नहीं है ना कि भाजपा प्रतिनिधित्व दे के हकमारी कर रही है, क्योंकि इस देश का जो दलित पिछड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना, तो हमें आइडेंटिटी भी चाहिए। पद तो दे ही रहे हैं, भले ही आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए है कि कम से कम पद तो दिया। लेकिन आप कांग्रेस का ढांचा उठाकर देख लीजिए, ऊपर से राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर ब्लॉक लेवल तक कांग्रेस का ढांचा उठाकर देख लीजिए, कहीं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण सारे भरे पड़े। ऐसे आप भारत की राजनीति में बदलाव करेंगे? ये दिन रात मोदी कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, ये कराते हैं तेली सम्मेलन, कभी भाजपा वाले कराते हैं, 27 ओबीसी को सीएम बना दिया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, अब आदिवासी को राष्ट्रपति बना, ये सत्याग्रह करे पड़े। भैया, देश की राजनीति अब बदल गई है। वह दौर गया जब आप दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का वोट लेते थे और सवर्ण नेता इनके ऊपर बिठा देते थे। अब इन जातियों को नेता भी इनकी जाति का चाहिए। यह बात कांग्रेस को ठीक से समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो जो हिस्सा इस भाजपा और संघ से रुष्ट हो गया है और रुष्ट होकर कांग्रेस की तरफ आना चाहता है, शिफ्ट होना चाहता है, एक बड़ा हिस्सा जो मायावती जी से भी रुष्ट है, वह हिस्सा भी आना चाहता है कांग्रेस की तरफ। अगर कांग्रेस ने सामाजिक समीकरण को नहीं साधा ठीक से, तो कांग्रेस अभी जो हालत है इससे भी बुरी हालत में पहुंच जाएगी। इसलिए कांग्रेस को सामाजिक समीकरण को साधना पड़ेगा। दलित नेता उदित राज जी जैसे नेताओं को प्रॉपर सम्मान देना पड़ेगा, उचित इज्जत देना पड़ेगा, मंच पे कुर्सी देनी पड़ेगी, राज्यसभा भेजना पड़ेगा। जो समुचित सम्मान है जब आप दलित नेता को देंगे, तभी कांग्रेस के साथ इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज खड़ा हो सकता है। कल से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि विपक्ष ने जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है वो अपर कास्ट है और बीजेपी ने आदिवासी को बनाया। आप बताइए ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो रबर स्टाम्प राष्ट्रपति हैं। भैया, जब कांग्रेस को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति बनाना पड़ा, वो राष्ट्रपति भी आप प्रतिभा सिंह पाटिल को बनाते हैं। अभी आपको पता है आप चुनाव हार जाएंगे तो भी आप जो है यशवंत सिन्हा को बना रहे हैं। आप एक प्रतिनिधि प्रतीक तौर पर ही लड़ा रहे हैं ना चुनाव, तो आपको ऐसी भागीदारी देनी चाहिए थी कि देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को लगे आप उनके साथ खड़े। मेरा तो यह मानना है इस चुनाव में इनके विपक्ष में इनको किसी आदिवासी व्यक्ति को ही, किसी आदिवासी महिला को, कांग्रेस को भी इसके समकक्ष चुनाव लड़ाना चाहिए था। तब मैसेज आएगा, तभी देश के आदिवासियों का जो जिनकी आबादी लगभग 20 करोड़ है उनका विश्वास इन पे जमेगा। आप जो है इनका नेता सवर्णों को, आप दलितों का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, आदिवासियों का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, ओबीसी का नेता सवर्णों को बना दे रहे हैं, और आपको वोट चाहिए दलित, आदिवासी, पिछड़ों का। ऐसा थोड़े ही हो रहा है। ये 1990 का दौर नहीं है, ये 2022 का दौर है, जहां दलितों को दलित नेता चाहिए, जहां ओबीसी को ओबीसी नेता चाहिए, जहां आदिवासी को आदिवासी नेता चाहिए। आपका थोपा हुआ नेता स्वीकार नहीं है। जितने बड़े डॉक्टर उदित राज दलितों के नेता हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनके पीछे एक बड़ी भीड़ है, उतना सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल रहा, तो क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं डॉक्टर उदित राज? नहीं, बिल्कुल इससे मैं सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस, वो तो उनका मामला है, छोड़े पकड़े, मेरा इस पे कुछ नहीं है। मैं बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट, चूंकि मैं समाज में काम करता हूं, मैं जो कह रहा हूं वह बात, मैं लोगों की आवाज, मैं देश भर में दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, पिछड़ों के बीच इस समाज में रहकर काम करता हूं। मुझे पता है लोग क्या चाहते हैं। मैं जो कह रहा हूं ये मेरी आवाज नहीं है। डॉक्टर उदित राज जी को कांग्रेस में समुचित सम्मान मिले, यह देश के दलितों की आवाज है। इस आवाज को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। क्यों नहीं मिल रहा? इनकी भी मानसिकता क्या संगनी वाली है?
इनको लगता है कि ब्राह्मणों से ही इनका भला होगा। आज तक इनके मंच पर नेताओं को बैठे हुए देखिए, जितने नेता हैं, एक तो ये जिनको मंत्री बनाते हैं वो इनकी पार्टी छोड़कर भाग जा रहे हैं, जिनको मंच पर बिठाते हैं उनके साथ 4 लोग नहीं होते हैं, उनको मंच पर बिठा रहे हैं, जो खुद अपने साथ 200, 250, 500 लोग लेकर चल रहे हैं, जिनके साथ देश के लाखों दलित हैं, वो नीचे बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को जो दलित नेता को समुचित सम्मान न दे रहा हो। दलित समाज में आक्रोश है क्या आपको लगता है? दलित समाज में बिल्कुल आक्रोश है। डॉक्टर उदित राज दलित समाज के नेता हैं, दलित समाज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से डॉक्टर उदित राज हैं। उनके साथ लाखों जो है कर्मचारी। सेल का चेयरमैन ये सिर्फ कहने का झुनझुना होता है। राज्यसभा क्यों नहीं भेज रही है कांग्रेस? भेजे राज्यसभा, क्यों नहीं भेज रही है? राज्यसभा भेजे। किसी राज्य का महासचिव क्यों नहीं बना रही है? आप कभी AICC जाकर देखिए, ऐसे नेताओं को महासचिव बना हुआ है, बड़ी बड़ी कुर्सी दे रखी है, जिनसे मिलने 1 लोग नहीं आते हैं। और डॉक्टर उदित राज जी का ऑफिस जो है 2 हाथ का ऑफिस है, जिसमें 2000 लोग आते हैं रोज मिलने, बैठ नहीं पाते अपने ऑफिस में, जगह नहीं है लोगों को बिठाने की जहाँ मिल सकें लोगों से, और ऐसे लोग ऑफिस घेर कर बैठे हुए हैं। पता नहीं राहुल गांधी जी किस ग्रह के लोग हैं, किस ग्रह की राजनीति करते हैं, पता नहीं। भारत की राजनीति तो अब बदल गई है, यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। आप बड़े करीबी हैं डॉक्टर उदित राज जी के, क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले? मैं बिल्कुल इस बात में, वो उनका फैसला है। मैं सामाजिक आंदोलन से साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक संगठन। आपकी संगठन, बातों से ऐसी लग रहा है जैसे नाराजगी बढ़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में नाराजगी है, उनमें कोई नाराजगी नहीं। समाज में नाराजगी है, उनकी बात वो बताएंगे। समाज में तो नाराजगी है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि मैं समाज में काम करता हूँ। चलिए ठीक है।